जय हिंद। ये वीडियो फोकस होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो कि 2022 वाली है लेकिन हो रही है 2024 में। उसकी टेस्ट सीरीज को लेकर के हम ये फोकस करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। पेपर 1 जो कि एमपीजीएस वाला है उसके लिए अलग है। पेपर 2 जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए अलग है। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। इसमें 10 टेस्ट रखे गए हैं। फीस आपको सामने दी गई है। पेपर 2 केवल और केवल हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अपने पास में उपलब्ध है। उसको लॉन्च किया गया है। जो भी विद्यार्थी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी डिटेल्स वगैरह चाहते हैं, सामने दी हुई है बोर्ड पर, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये वाले नंबर पर, जिसमें अपना नाम, शहर का नाम प्लस आपका जो क्वेश्चन है आपको वह लिख करके भेजना है, जो भी आप और भी इसके अलावा इंफॉर्मेशन चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट फेज वाला जो एग्ज़ाम है उसका अभी 3 मार्च डेट है, यानी 3 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। हिस्ट्री ऑप्शनल वालों का 3 मार्च को प्लस और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनका होने वाला है। उसमें से हिस्ट्री ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज ये दी जा रही है, प्लस एमपीजीएस वाली जो है वो तो कॉमन ही है। चाहे मार्च में जिनका एग्ज़ाम हो, मई जून में जिनका एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए कॉमन होने वाली है। तो बिल्कुल जो स्टैंडर्ड अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम में आ रहा है उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए एक क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की गई है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, उसको लगाने से फ़ायदे नुकसान वगैरह जो भी है आप लोग जानते हैं। यहाँ काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगी, और विशेषकर जो कहा गया है जैसे कि क्वालिटेटिव टेस्ट विथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी उन क्वेश्चनों को, उन चीज़ों को फोकस किया जाएगा जिनके एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। उस चीज़ को दर्शाते हुए अपन वो बनाएंगे। डेफिनेटली उससे आप सभी लोगों को लाभ मिलने वाला है। परिचित होंगे आप सभी लोग जो भी एग्जाम इसका दे रहे हैं। 2 पेपर होने, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन हैं, ठीक, 4 नंबर का है तो टोटल 200 हो जाने वाले हैं। जबकि जो पेपर 2 है आपका, वो आपका अलग अलग विषय का है, संबंधित विषय का, उसमें 150 क्वेश्चन आने हैं। इस बात को ध्यान रखना है वहां पर, ठीक। इसमें गलती मत कर दीजिएगा। 2 पेपर हैं। पेपर 1 एमपीजीएस वाला कॉमन है जिसमें कि 5 यूनिट्स हैं, 50 क्वेश्चन। पेपर 2 150 क्वेश्चन आने हैं। काफ़ी बड़ा सिलेबस है हिस्ट्री का, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी समाहित है। एमपी की अलग से हिस्ट्री है, क्योंकि नहीं तो एमपी हिस्ट्री समझ रहा हूँ कि जैसा एमपी जीएस में पढ़ लेते बिल्कुल वैसा होगा, नहीं। अलग से कई टॉपिक दिए गए हैं, कुछ टॉपिक कॉमन भी है और डेप्थ में भी आने वाला है। प्लस इसके अलावा एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न ये सेक्शन समाहित है एमपी इंडियन हिस्ट्री वाले सेक्शन में, प्लस हिस्टोग्राफी भी समाहित है। यानी कि इस प्रकार से आपको हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए जो है 10 यूनिट्स यहाँ पर दी गई है। उनकी ये टेस्ट सीरीज है। 150 क्वेश्चन इस वाली टेस्ट सीरीज में रहेंगे, 50-50 क्वेश्चन वाले पेपर इस टेस्ट सीरीज में रहेंगे। अलग अलग फीस का स्ट्रक्चर उस पर रखा हुआ सामने आप देख पा रहे हैं। इसको लेकर मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रयास ये रहेगा अच्छा क्वेश्चन पेपर आपको मिले अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। हाल फिलहाल में एमपीपीएससी के द्वारा जो चेंजेस किए जा रहे हैं, लगातार जो बदलाव आए हैं, टफ आ रहा है पेपर, अच्छे स्तर पर पेपर आ रहा है, पेपर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। खासकर ये पीजी लेवल का एग्जाम, इस बात को ध्यान रखना। 2023 में जो भी पीजी लेवल के एग्जाम हो उनका पेपर टफ था। चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार पीजी लेवल का हो, उसका अच्छा खासा पेपर आया था, प्रिंसिपल ग्रेड 1 का अच्छा पेपर आया था। तो जो सामान्य तौर पर पढ़ते हैं ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में, वैसा वाला एमपीजीएस नहीं आया था। इस बात को आप समझिएगा, प्रवृत्तियों में काफ़ी बदलाव है। तो जो बदलाव लगे हम लोगों को उसके सापेक्ष में ही ये टेस्ट सीरीज बनाई गई, उस प्रकार से ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक। तो ये टेस्ट सीरीज 2 हैं। पेपर 1 के लिए अलग है टेस्ट सीरीज, पेपर 2 के लिए टेस्ट सीरीज अलग है। पेपर 2 में ध्यान रखना 100 क्वेश्चन नहीं है, 150 क्वेश्चन है। इनका बिल्कुल विधिवत अभ्यास कर लीजिए। समय जो आपको दिया गया है, पेपर 1 में 1 घंटा है, पेपर 2 में 3 घंटे दिया गया है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन दिमाग में होगी, कितनी पढ़े, लास्ट में अगर टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया तो दिक्कत पैदा होगी। उसका एक अच्छा खासा अभ्यास यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा नोट्स उपलब्ध हैं, चाहे एमपीजीएस वाले चाहिए हो, जो सिलेबस का पैटर्न है उसके सापेक्ष, प्लस हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स हैं। 10 यूनिट है, लेकिन 10 के 10 यूनिट के नोट्स नहीं है। हिस्टोग्राफी के नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, केवल जो क्लास में ही नोट्स बनवाए गए थे वही हैं, पर वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक। जो क्लास के रेगुलर बैच के विद्यार्थी थे उनको ही या उनके पास में ही है।
अभी फिलहाल में जो मिलेंगे वो आपको यूनिट 9 के मिल जाएंगे, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री वाले एज पर योर सिलेबस। यूनिट 10 जो है मध्य प्रदेश का इतिहास एवं स्वाधीनता आंदोलन, एज पर सिलेबस, यानी जैसा सिलेबस दिया गया है उसके सापेक्ष आपको वह नोट्स मिल जाएंगे। इनका ज़्यादा तो डिटेल्ड में सैंपल आपको किसी और वीडियो में दिखा देंगे, कुछ सैंपल्स यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। इस समय सामने आप देख रहे हैं यूनिट 10, इसकी हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, ना कि जीएस वाले के लिए, ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। इंडेक्स आपको ये दी गई है, इसको देख लीजिए। जो जो टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिए गए हैं उसी असेंडिंग ऑर्डर में उस रिलेवेंट टॉपिक के, उस टॉपिक के आपको विधिवत नोट्स मिल जाएंगे। आप उसको मैच कर लीजिए, पेज नंबर के साथ में भी आप मैच करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल, मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्रय, काफ़ी शॉर्ट में ये नोट्स बनाए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। कंटेंट काफ़ी क्वालिटेटिव है, कम से कम पेजेस में आपको देने का प्रयास किया गया है। ये नहीं कि हाँ इस हिसाब से प्राइस है तो इतने ज़्यादा पेज तो कम से कम होने चाहिए, नहीं। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सबसे पहले उसको समझिए, उसको पढ़िए और उससे ही बनाइए तो फायदे में रहेंगे। सिर्फ वही देने का यहाँ प्रयास किया गया है। सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि सब जगह मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आसानी से मिलते भी नहीं है, बुकों में भी नहीं मिल रहे होंगे आपको। सारे दिए हैं लेकिन यहाँ पर अच्छे खासे दिए हुए हैं, अच्छी डिटेल में दी गई है। आप इंडेक्स को मैच कर सकते हैं, ठीक। अब उसके अंदर की थोड़ी सी डिटेलिंग देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रागैतिहासिक काल वाला दिया है सबसे पहला, ये आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। अच्छी डिटेलिंग है इसमें। और भी आगे के टॉपिक पर आ जाएं, उससे रिलेवेंट जो भी बुक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं होने वाली हैं वो सब चीज़ें आपको दी गई हैं। और आगे बढ़ते रैंडमली, जो महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर आने की भरपूर संभावना है वो चीज़ें आपको दी गई हैं। टेबल्स वहां पर दी गई हैं, खासकर जिन चीज़ों को लेकर के कंफ्यूजन होता है, कौन से क्या अभिलेख हैं अलग से आपको डिफाइन किए गए हैं। शैलाश्रय शैल चित्र क्या कैसा है, शैलाश्रय क्या है, शैल चित्र उसको लेकर के क्या है, उसका इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है, कौन कौन से खास है, बोले भीमबेटका बोले सब जगह मिल जाता है, परंतु वो कंटेंट जो यहाँ पर मिलेगा बहुत ही रेयरेस्ट आपको कहीं एक जगह मिल पाएगा। दूसरा आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ की चित्रकारी, यहाँ आदमगढ़ गुफाएं बस नहीं, चित्रकारी, क्योंकि आपको पेंटिंग है ये पहले वाले में था आपको, यहाँ पर भी आपको पेंटिंग के संदर्भ में बात कही गई है, क्या कैसी उसकी खास विशेषता है। तो ये दिया गया है आपको। पचमढ़ी की चित्रकारी, क्योंकि चित्रकारी मध्य प्रदेश के अलग से है। चित्ररंजन शैलवन पार्क, बिनागी टूले वाला, बगैरनाथ गुफाएं, मंदसौर, काबरा पहाड़ की चित्रकारी, ठीक है, कैसे क्या चित्र हैं तो वो आपको दिया गया। उसके बाद में मध्य प्रदेश के प्रमुख अभिलेख, कुछ खास अभिलेख आपको मिल ही जाते हैं दो चार पढ़ने के लिए, परंतु जो मध्य प्रदेश के संदर्भ वाले हैं उनके बारे में आपको अलग से दिया गया है, किसमें क्या डिटेलिंग दी गई है वो आपको बताया गया है, कौन सा छोटा है, कौन सा किस कैटेगरी में आ रहा है वो सब बताया गया है। इसके अलावा आपको अन्य अभिलेख भी दिए, कुषाण नरेश वशिष्ठ सांची अभिलेख वाली बात है, बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख, जो अति महत्वपूर्ण डिटेलिंग है जो आपको जानना जरूरी है वो है, उससे रिलेवेंट चीज़ों को हाईलाइट किया गया है कि बोले साहब जी क्या चीज़ें, क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं गरुड़ स्तंभ पर। फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ देख पा रहे हैं कि चीज़ों को कैसे क्या डिफाइन किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख, गुहा अभिलेख, सांची का पाषाण काल वो पाषाण लेख, उदयगिरी गुफा वाला लेख, बंधु वर्मा का मंदसौर अभिलेख, ठीक है, इनके बारे में डिटेल दी गई। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश बोले गर्दभिल्ल वंश, ये आपको दिया गया है, कौन कौन से क्या कैसे हैं, गर्दभिल्ल वंश के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, कौन से उनके क्वाइंस महत्वपूर्ण हैं। ये केवल एमपी हिस्ट्री की बात हो रही है ना, तो उसके पश्चात में काफ़ी कम शब्दों में आपको दिया गया है, नहीं तो सिर्फ राजा भोज बस पढ़ते रहते हैं, उसमें से भी ये नहीं सुनते। नागवंश कम से कम शब्दों में, भारशिव वंश, आभीर वंश, क्योंकि ये टिप्पणी संकल्पना वाले में आपको दिया गया है, दशपुर वंश, वाकाटक राजवंश, वल्लभी का मैत्रक वंश, परिव्राजक राजवंश, उच्चकल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार, उनके बारे में डिटेलिंग,
10.48 कल्चुरी राजवंश। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे टॉपिक दिए, कहीं से भी आप देख लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। चंदेल वंश के बारे में पूरी पूरी लिस्टिंग के साथ में, जो अति महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको अलग से दर्शाया गया है, हाईलाइट किया गया है। विदेशी यात्री वगैरह, ठीक, किसका क्या मत है, जो कि संकल्पनात्मक रूप से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, वो दिया हुआ है। किस तरह से क्वेश्चन गत वर्षों में आ रहे हैं, बोले एमपीपीएससी प्री परीक्षा में भी आया हुआ क्वेश्चन है, उनको अलग से डिफाइन किया गया है। मालवा परमार वंश, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इस पर क्वेश्चन आता ही है, वो पहले ही दिया गया है। तोमर वंश, फारूकी वंश आपको अलग से डिफाइन किया गया है टॉपिक में। इसके बाद कौन क्या कैसा, पूरी एक इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पर मिलेगी, जो भी एमपी हिस्ट्री में। कच्छपा घात वंश आपको दिया हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगा एक स्थान पर। रियासतें वगैरह लाइन से आपको पूरी पूरी दी गई हैं। तो सारे के सारे टॉपिक आपको एक स्थान पर इसमें मिल जाने वाले हैं, प्रयास उसका ये किया गया है ना। इसी तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल 9.6 नंबर का, यानी 9वें नंबर की यूनिट में 6वें नंबर का टॉपिक हमने दिया हुआ है, पूर्वी समस्या दी गई है। आपको सिलेबस में ऑलरेडी डिफाइन है, इन 4 चीज़ों पर ही उन्होंने बात करी है। तो 4 के 4 पॉइंट्स को लेकर के आपको असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया गया है। इसकी विशेषता क्या है कि किसके कथन क्या कैसे हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए, तुर्की यूरोप का बीमार आदमी उसके मरने से पहले बंटवारे के विषय में विचार कर लेना चाहिए। क्वेश्चन यही होगा किसका कथन है, जार निकोलस का साहब जी। डॉक्टर मिलर का कथन इस विषय वस्तु के बारे में क्या है साहब जी, क्या परिभाषित किया उन्होंने, तो ये आपको दिया गया है, ठीक। कहाँ से क्या उत्पन्न हुई, पूरा का पूरा बैकग्राउंड पर, क्रीमिया का युद्ध वगैरह है, बर्लिन कांग्रेस है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक। कथन आते हैं, मैं सम्मान के साथ शांति लेकर लौटा हूँ, वो दिया हुआ। युवा तुर्क आंदोलन है सीधे उसके पश्चात, उस विषय वस्तु के बारे में आपको दिया है। मुस्तफा कमाल पाशा और उनके बारे में पूछा जाएगा डेफिनेटली क्वेश्चन, ये डिटेलिंग आपको दी गई है। काफ़ी अच्छे से वहाँ पर कंटेंट आपको आया है। बाल्कन युद्ध, बाल्कन युद्ध क्या कैसे, पूरा पूरा आपको एक जगह पर मिल जाएगा। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में जब पढ़ो तो वहाँ बाल्कन युद्ध आपको अलग से दिए गए हैं। बताने का आशय है कि कंटेंट आपको ये अवेलेबल है। एक और टॉपिक दिखा देते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, औद्योगिक क्रांति लिस्टिंग, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं किसके क्या आविष्कार वगैरह है, कारण वगैरह, विथ फैक्ट्स आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी। इस प्रकार से दिया पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन, खास खास फैक्ट्स वगैरह आपको वहाँ पर दिए हुए हैं पहले से ही, कम से कम शब्दों में, क्योंकि बहुत कुछ कंटेंट आपके पास वो पढ़ने के लिए हो जाता है। ये चीज़ें हैं, आपको एक स्थान पर पूरा पूरा ही मिल जाएगा। इतने पेजेस में, यानी 1 2 3 3 पेजेस में केवल औद्योगिक क्रांति वाला जो सेक्शन है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो कवर हो जाएगा। एक और टॉपिक देख लीजिए इसी तरह से, जर्मनी का एकीकरण, खास खास तथ्यों को, कथनों को हाईलाइट किया गया है, ठीक। क्या कैसा था, बताया गया था अभी किस तरह से बटा हुआ था, किसकी क्या विचारधारा है, कहाँ से ये चीज़ें आई, कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण, कुछ नहीं उठा के दे दिए। खासबात आदेश क्या कहलाते हैं, ठीक। जॉल्वेरिन वगैरह क्या है, जर्मन संघ क्या है, कितने क्या मेंबर थे, बिस्मार्क के बारे में आपको दिया हुआ है, बेसिक बैकग्राउंड करके दिया हुआ, उसके बारे में किसने क्या कथन कहा, किसने कहा कि एक साथ 5 ज्ञानों को वो खेल सकता था, जिनमें से कम 2 हवा में रहती थी। तो साहब जी, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को ऐसा बाजीगर बताया हुआ है। किसका कथन है, हमारे समय की महान समस्या है भाषण बहुमत के प्रस्ताव द्वारा नहीं बल्कि रक्त और लौह नीति सुलझ सकती है, ठीक। बिस्मार्क का कथन है, कब क्या उसने कोटेशन दिया। हैजन का कथन क्या है, ठीक, शुरुआत उसने क्या कैसे करी, उस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। रॉबर्टसन का कथन क्या है, क्योंकि कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं हिस्ट्री में, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो चाहे इंडियन हिस्ट्री हो साहब जी, है ना। खास पॉइंट जिस पर क्वेश्चन आना है, जिस तरीके से क्वेश्चन है, वो गैस टाइम समझौता कुछ नहीं, 4 ऑप्शन है, कब हुआ था, किस प्रकार से, ठीक। मुझे विश्वास नहीं था कि कोई ऑस्ट्रियन राजनयिक हो जिस प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, किसका कथन है, वो सब बिस्मार्क का कथन है, ठीक है। बहुत ही फेमस कोटेशन हमने गैस्ट्राइन के समझौते के द्वारा दरार को केवल
कागज से ढक दिया है। कथन किसका है साहब? ये बिस्मार्क का कथन है। पूरी समस्या वाली बात, सडोवा युद्ध, सेडान युद्ध, संधियां कौन कौन सी, क्या कैसी, ठीक। फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ थियर्स के अनुसार सैडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की नहीं अपितु फ्रांस की हार हुई थी। क्या, क्यों, कैसे, कथन किसका है वो भी बताया गया है, ठीक। फाइनली किस डेट को कहां पर कौन सी चीजें घटित हुई जिसको लेकर के क्वेश्चन पूछता है साहब। कथन दिए हुए हैं प्रमुख विद्वानों के। हेजन शब्दों 1871 के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गई, जबकि कैटलबरी क्या कह रहे हैं, तो आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा टॉपिक वाइज। जो टॉपिक आपको सिलेबस में दिए गए हैं वो टॉपिक आपको लाइन से मिल जाएंगे, वो चाहे संकल्पनाओं वाला हो, चाहे इजीली उपलब्ध होने वाला टॉपिक हो, और चाहे टफेस्ट। इजीली उपलब्ध होने वाला फॉर एग्जाम्पल जैसे बोली वर्ल्ड वॉर 1, सब जगह मिल जाता है, लेकिन हमने जो दिया वो मात्र 4 पेज में दिया वर्ल्ड वॉर 1, मात्र 4 पेज, और उसमें इतना कुछ समाहित है, जब 2-4 किताब पढ़ के निकालोगे उसके खासियों को तो वो आपको एक जगह पर मिल जाएगा। तो सैंपल एकदम से दिखा नहीं मुझे यहाँ पर, इसलिए उस चीज़ को मैं नहीं उठा पाया। तो ये टेस्ट सीरीज प्लस ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। चाहें तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कर लेना चाहिए आपको। प्रयास करिए, समय कम है आपके पास में, अच्छे से अच्छा प्रयास, अधिकतम प्रैक्टिस सफलता की ओर आपको निश्चित रूप से लेकर के जाएगी। एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपके पास में फिलहाल में उपलब्ध है, जो कि क्वालिटेटिव भी हो, एग्जाम ओरिएंटेड भी हो। इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।